आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जो कि जैव प्रक्रम से, और आपके 6 अंक यहां से कहीं पर भी नहीं जाने और 100% गारंटी के साथ करें भाई कि क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। आज की इस वीडियो हम टोटल 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप इन 5 क्वेश्चन को देखिएगा और हम जितने भी क्वेश्चन लिखे भाई काफी आसान भाषा में लिखे हुए हैं। इन 5 क्वेश्चन में से कंफर्म करें कि यहां से आपको 1-2 क्वेश्चन आएगा जो कि 6 अंक वाले में आता ही आता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जैव प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं भाई, लाइफ प्रोसेस। तो यहां देखिए, जो जैव प्रक्रम है इसकी काफी आसान तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है भाई। जीवधारियों द्वारा पृथ्वी पर अपने जीवन को चलाने के लिए किए जाने वाले आधारभूत कार्य को जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब जो यहाँ पर जीव है, जैसे हम हैं आप हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए भाई कुछ ना कुछ करते हैं। भाई देखिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्यों? ताकि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला पाएं। वो हमारा एक जैव प्रक्रम है भाई। हम आपको पढ़ा क्यों ना? ताकि भाई आपको हम पढ़ाएं, इससे यूट्यूब की तरफ से पैसा मिलेगा तो भाई हम अपने जीवन को और आगे की ओर बढ़ा पाएंगे। तो भाई जीवधारियों द्वारा, कोई भी जीवधारी हो, जीवधारियों द्वारा पृथ्वी पर अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाने की क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब उसके बाद यहां पर देखिए, जो प्रश्न नंबर पहला लिए हुए भाई वो तो जैव प्रक्रम था, वहां से भी क्वेश्चन उठा सकता है। देखिए, जैव प्रक्रम भाई जो सबसे मेन होता है ना, वो स्वपोषी पोषण हो गया, परपोषी पोषण हो गया। तो यहां पर देखिए, आपके सामने हम जो लिए भाई स्वपोषी पोषण लिए, आप लोग भाई समय निकालकर स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर क्या होता है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण सहित संक्षेप में बताइए भाई। काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ये एग्जाम में 4 अंक का पूछता है। तो यहां पर देखिए, स्वपोषी पोषण जो होता है, जो जीवधारी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। काफी आसान भाषा में लिखा और आपकी समझ में भी आ जाएगा और आप तैयार भी कर पाएंगे। स्वपोषी पोषण जो है क्या होता है, जो जीवधारी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाए, वो होते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी से आप लोग समझ गए भाई, पेड़ पौधे ही होंगे, और पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। भाई हम लोग के लिए भाई परपोषी हैं, हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं, हमें आपको जो है भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, इसका उदाहरण क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन। आप सभी को कार्बन और जल है, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा भाई। जो पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और मतलब जड़ से जो है आपका जल लेते हैं। ये दोनों लेने के बाद जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्लोरोफिल की सहायता से अपना ये भोजन यानी कि ग्लूकोज बना लेते हैं। और ग्लूकोज बनाने के दौरान जो है ये कुछ जल और ऑक्सीजन ये जो है छोड़ते हैं। जल जो है ये भाई वाष्पन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा छोड़ देंगे, और ऑक्सीजन जो हम लोग भाई ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन होता है। तो काफ़ी आसान रिएक्शन है। 6CO2 प्लस 12H2O चेंजेज, ऊपर क्लोरोफिल, नीचे प्रकाश संश्लेषण है, और यहाँ C6H12O6 प्लस में 6O2 6H2O, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना मेरे भाई, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जब रिएक्शन करना, तो भाई रिएक्शन की जो हिंदी होती है, इस हिंदी को भी अच्छे से लिखना ताकि पूरे आपके नंबर मिल जाए। अगला क्वेश्चन जो आता है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 अंक वाला ही क्वेश्चन है। बाकी अभी 6 अंक वाला क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो कि वो काफी इंपॉर्टेंट है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? भोजन के पाचन में जो है ना, ये लार की क्या भूमिका होती है? एक नहीं 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं भाई। भोजन को जो पचाते हैं ना, उसमें लार की क्या भूमिका होती है? तो भाई भोजन के पचाने में लार की जो भूमिका है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका इस तरीके से एक हेडिंग बना लेना है, जो कि नीली पेन से ही बनाना होगा, जैसे बनाए हुए हैं आप देख रहे हैं। लार में सेलीवरी एमाइलेज, लार में जो है सेलीवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। सेलीवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को माल्टोस शर्करा में बदल देता है। जो स्टार्च को, बस इतना ही याद रखना कि स्टार्च को ये माल्टोस में बदलता है। और इसमें जो एंजाइम होता है वो क्या है, सेलीवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। जैसे स्टार्च है, चेंज कर देंगे, माल्टोस शर्करा बन जाएगा, यानी कि ये जटिल में स्टार्च था, अब ये सरल अणु में टूट जाएगा। किसकी वजह से? सेलीवरी एमाइलेज, ये एंजाइम है, इस एंजाइम के कारण ये टूट जाता है, जो कि काफ़ी है इंपॉर्टेंट है भाई। ये रिएक्शन के टाइप का है, इसको भी आप अच्छे से तैयार रखना। अगला जो है, भोजन को निगलने में भाई लार की क्या भूमिका होती है? तो लार भोजन को नम करता है। जब भोजन हम करते हैं ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, भोजन को निगलने में लार की भूमिका, ऐसे जैसे यहाँ पर बनाए हुए थे वैसे बना सकते हैं। फिर लिखेंगे लार भोजन को नम करती है, यानी कि नम बनाता है। दांतों तथा जीभों द्वारा इसके फेरबदल, जब हम इसको मुंह में भाई खाना को डुलाते हैं तो खाना इधर उधर पलटता है ना, उसी को बोलते हैं फेरबदल में मदद मिलती है, तथा निगलने की क्रिया आसान हो जाती है। जब इसमें लार मिल जाता है तो इसको भाई गले के नीचे जब सरकाने में, जो भाई घूंट जिसको हम लेते हैं, वो करने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। इसको मतलब यही बोला गया, निगलने में या फिर सरकने में आसान हो जाता है या आसान बनाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में 100% गारंटी के साथ करें भाई क्वेश्चन उठाया ही उठाया जाता है।
अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं भाई, जैसे आप सभी को पता है भाई, एक मनुष्य के शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण है भाई वो खून है। क्योंकि भाई जब तक मनुष्य के अंदर का खून नहीं दौड़ेगा ना, तब तक वो मतलब कोई कुछ कार्य ही नहीं होगा। भाई मनुष्य के अंदर काम तभी होगा जब उसके अंदर खून दौड़ेगा। और लसिका क्या है और लसिका के कार्य क्या है, रक्त तथा लसिका में अंतर क्या है। भाई लसिका भी एक खून ही होता है जिसको हम सफेद खून बोल सकते हैं। लसिका क्या होता है भाई, लसिका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपके छोटे क्वेश्चन भी उठाए जा सकते हैं, 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले में। जो कि लसिका क्या है ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, लसिका के कार्य अलग से आ सकता है। रक्त तथा लसिका में क्या अंतर है ये भी आपको अलग से पूछ सकता है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं लसिका क्या है, इसको इंग्लिश में जो है लिम्फ बोलते हैं। लसिका जो होता है भैया एक रंगहीन तरल पदार्थ है। अब इसको काफी आसान तरीके से करके लिखे हुए हैं। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है। रंगहीन का मतलब लसिका का भाई कोई रंग नहीं होता, जबकि रक्त के रंग की बात करें तो रक्त का रंग जो है लाल होता है। तो लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच रिक्त स्थान में पाया जाता है। रिक्त स्थान में पाया जाता है। यह रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है। यह रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है। जो लसिका होता है ना, ये रुधिर प्लाज्मा का एक छोटा अंश होता है। इसके साथ श्वेत रक्त कणिकाएं बाहर आ जाती है। जब आप हाथ को जो ईंट पे रगड़ोगे ना तो सफेद सफेद जो है पानी टाइप का निकलता है ना, वही लसिका है, जो कि एकदम उसका कोई रंग नहीं होता है। अब बात करें हम लसिका के कार्य की, तो लसिका ऊतकीय द्रव तथा उन पदार्थों को रुधिर तंत्रिका में वापस लाती है जो धमनियों कोशिकाओं से विसरित होती हैं। जो धमनी कोशिकाओं से विसरित होती है उसको जो है रुधिर तंत्र में लाने का ये काम करती है लसिका। उसके बाद अगला क्या है, अब यहां पर देखिए दूसरा नंबर क्या है, लसिका कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ, गैस, हार्मोन्स आदि के प्रसारण का कार्य भी करती है। लसिका के श्वेत कणिकाओं की मात्रा अधिक होने के कारण घाव भरने में सहायक होती है। लसिका के अंदर श्वेत कणिकाएं, श्वेत जो है सफेद रंग का जो कणिकाएं होती हैं वो ज्यादा होती है, जिसके कारण ये घाव को भी आसानी से भर देती है। लसिका सदैव एक ही दिशा में बहता है। लसिका जो है हमेशा एक ही दिशा में बहती है। जैसे ऊतकों से ये हृदय की ओर ही जाता है, ऊतक से ये हृदय की ओर मतलब बहता है। लसिका तंत्र रुधिर परिसंचरण तंत्र का ही एक भाग है। जो लसिका है ना, ये रुधिर परिसंचरण तंत्र का भाग है। और भाई आप लोग समय निकालेगा रुधिर परिसंचरण तंत्र को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब यहां पर अगला हम देखने वाले हैं रुधिर एवं लसिका में अंतर। रुधिर एवं लसिका में अंतर, तो आपको ऐसे कॉलम बनाना होगा भाई, जो कि ये 6 अंक में आता है भाई, तभी इतना बड़ा है। देखिए रुधिर में क्या लिखना है, रुधिर सामान्य तरल संयोजी ऊतक है। ये तरल संयोजी ऊतक है, जबकि ये हमारा लसिका छना हुआ रुधिर होता है। इसको हम छना हुआ रुधिर भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई रुधिर में ही मिलता है। जो लसिका ये रुधिर का ही भाग है, ये रुधिर का ही श्वेत कणिका वाला भाग होता है। यह गहरे लाल रंग का तरल ऊतक है। ये गहरे लाल रंग का तरल ऊतक है, लाल रंग का। और ये रंगहीन तरल ऊतक है। ये रंगहीन है, मतलब ये लाल है रुधिर, और ये लसिका जो है रंगहीन है। जो रुधिर होता है इसमें आरबीसी उपस्थित होता है, जबकि लसिका में आरबीसी उपस्थित होता ही नहीं है। और यहाँ रुधिर में जो है डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है, लेकिन बहुत कम होता है, जबकि लसिका में भाई जो है ये डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। प्रोटीन्स की मात्रा इसमें अधिक होती है रुधिर में, और ये छना हुआ होता है, इसमें भाई प्रोटीन्स की मात्रा कम होगी। जैसे भाई आप माठा ले लो, जैसे दूध को जमाते हैं उसमें भाई जो घी आता है, भाई घी अधिक मतलब ज़्यादा प्रोटीन रहेगा, और भाई जब छान कर जो माठा बन जाता है भाई उसमें तो कम ही रहेगा प्रोटीन। तो सेम वैसे ही है, ये गाढ़ा पदार्थ है भाई, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगा। ये छना हुआ भाग है तो भाई इसमें प्रोटीन की मात्रा कम रहेगा। क्योंकि भाई आपको हम बता दें लसिका क्या है और लसिका के कार्य। रक्त एवं लसिका वाला क्वेश्चन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करिएगा, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, और यहीं से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन को भी उठा सकता है। आई होप आपके समझ में आया होगा भाई, जितना भी हम क्वेश्चन बताए, टोटल 4 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि चारों क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन भाई लेकर आते रहते हैं, और आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, जहां से आप लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख पाएंगे। तो भाई अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पर आपको जितने भी वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन के रूप में स्क्रीन पर मिल जाएगा।